हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज का टॉपिक पहले वाला ही टॉपिक है, लेकिन उसको आगे एक्सपैंड करेंगे। चैप्टर का नाम तो आप जानते हैं, मॉलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस चैप्टर है, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने जो देखा था, पहले मैं 1 मिनट उसमें थोड़ा सा ले लूँ, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे जो है चीज़ें समझ में आने वाली हैं। क्या देखें, हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्या किया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को शो किया था मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, लेकिन हमने डाई न्यूक्लियोटाइड दिखाया था। आपको शायद याद होगा, डेफिनेटली याद होगा, आप पढ़ ही रहे हैं कि डाई और डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, डाई न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने देखा था। तो डाई न्यूक्लियोटाइड को हमें पॉली बना देना है, पॉली न्यूक्लियोटाइड बना देना है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे, तो हमें जंक्शन पैदा करना पड़ेगा, लिंक पैदा करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल समझ लें, ऐसे समझ लें, कोशिश करेंगे कि ऐसे समझें, बिकॉज ऐसे में आपको दिक्कत आएगी, मतलब वर्टिकल समझ लें हम लोग। देखें, ये हमारे पास शुगर हो गया सर, ये हमारे पास शुगर है। थोड़ा बड़ा लिखूं, कंप्लेन बहुत आती है हमें कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करो। ओ सी, ठीक है, CH2O। आपको याद ही होगा कल की बात, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है समझ कर देख रहे हैं कि भाई आप लोगों को कल वाला अगर लेक्चर याद है तो ही आप इसे समझ पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, सर इस पर आ नहीं रहा है, एक बार और मैं ट्राई करूं, इस पर आ नहीं रहा सर ये। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाऊं तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, CH2O P डबल बॉन्ड OH O, ऐसे ही कर देते हैं, C C C। ठीक, आ सकता है CH2O P O डबल बॉन्ड OH C C। आ गया सर। इसके बाद इसको मैं ऐसे ले जाऊं थोड़ा, ठीक हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये हमने क्या हुआ, स्ट्रक्चर बना दिया, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया किसका, थोड़ा बात को समझ लेंगे। ये हमारे पास क्या है सर, शुगर है। ये भी क्या है हमारे पास सर, शुगर है। ये भी क्या है सर, हमारे पास शुगर है। मैंने बता रखा है कि शुगर कोई भी हो सकती है, या तो DNA की शुगर हो सकती है या RNA की शुगर हो सकती है। मीन्स आप C5H10O4 ले सकते हैं, C5H10O5 ले सकते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, आप जानते हैं कि 2 कार्बन में, मतलब कार्बन 2 पोजीशन पर, कार्बन 2 पोजीशन पर कार्बन कौन सा है, 2 नंबर का कार्बन है। यहाँ H और OH अगर ये है तो आप RNA की शुगर में हैं, और अगर H C और H है, यहाँ O नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे कार्बन नंबर 2 पर कि DNA की शुगर है। क्लियर हो जाती है बात। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, शुगर। ये भी हमारे पास क्या है, शुगर। ये बात तो क्लियर हो जाता है। इसके बाद आप देखें हमारे पास क्या है, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, आगे 4 5 6 7 10 12 शुगर। इसी तरीके से फिर यहाँ पर बीच में जो बॉन्ड देख रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर है ना, बॉन्ड। और ये भी क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी है, फॉस्फोएस्टर
बॉन्ड, ऐसे यहाँ भी है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है दोनों। ये क्या हो गया आपके पास, इसको नाम आप चेंज कर सकते हैं, नाम क्या रखेंगे आप, क्या नाम है, फॉस्फो डाई और एस्टर और बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है फॉस्फो डाई डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर फॉस्फोएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फोएस्टर फॉस्फोएस्टर। क्लियर हो गया, आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए, देख लेंगे कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर कितना है ये देख लीजिए, ये वाला 5, कलर चेंज करूं, मैं स्लो चल रहा हूं तो आप भी स्लो चलेंगे, ठीक है। एक कार्बन नंबर, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अब देखें ये जो हमारे पास है ये 5 नंबर कार्बन, आप क्या करेंगे, देखिए 5 नंबर के कार्बन से आपने क्या कर रखा है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लिंक अप कर रखे हैं, 5 नंबर से लिंक अप किया है आपने, 5 नंबर से आपने ये लिंक अप किया है। एक बात तो क्लियर हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि 1 2 3 शुगर के बीच में 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आते हैं, तो मैं लिख दूं, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि इफ यू हैव क्या, इफ यू हैव 3 शुगर molecular structure, if you have 3 molecular structure, then what we get what, 2 phospho diester bond। क्लियर हो गया, नोट हो गया सर, ये क्या हुआ, एक नोट हो गया। दूसरा नोट क्या आ जाएगा, देख लेंगे। सेकंड नोट में क्या है, कलर चेंज कर लेते, ये लेंगे, यहाँ पर 5 है, नीचे 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, ऊपर जाएंगे तो ये कितना 5, तो ऊपर 5 चल रहा है और नीचे 3 चल रहा है, ठीक। इसे आप आगे लेके जाओगे तो P आ गया, तो आपने लिंक अप किसके साथ, P के साथ, तो 5 में क्या आ रहा है, P आ रहा है, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 में OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा OH। क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 1 2 3, तो 3 में क्या आ गया OH, 3 में क्या आ गया OH, 3 में क्या आ गया OH, 5 में क्या आ गया P, 5 में क्या आ जाता है P, 5 में P, 5 में P, 5 में P, 3 में OH, 3 में OH, 3 में OH। क्लियर है, तो आप डैश के हिसाब से चलेंगे, 5 डैश मतलब P और 3 डैश मतलब OH। क्लियर हो गया। दूसरा नोट आ गया आपका, ये क्या नोट लिखा मैंने, इफ वी गेट 5 डैश सो गेट क्या P मतलब फॉस्फेट। सेकंड, इफ वी गेट 3 डैश सो गेट क्या OH मतलब एल्कोहल किसका है, ये एल्कोहल किसका है, शुगर का है, किसका है, शुगर्स एल्कोहल, शुगर का एल्कोहल है। 2 नोट हो गया हमारे पास, ठीक है। तीसरा, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आ जाएं, तो ब्रीफ आपके पास होना चाहिए। कोई तीसरा नोट बनता है कि यहाँ पर, एक तो नोट ये बनता है, दूसरा ये वाला नोट बनता है, ये और ये। तीसरा नोट क्या बनेगा, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया कि आपको फॉस्फोएस्टर देन डाइफॉस्फोडाइएस्टर हो गया 2 शुगर के बीच में, ठीक है। हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है। चलो 3 के बीच में 2 हो गया, तो 2 के बीच में कितना होगा, ये हमको लिखा जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 शुगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, लेकिन 3 शुगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 2 में कितना हो गया, नोट आ गया भाई। ये तो क्वेश्चन अच्छा बैठ गया, ये क्वेश्चन तो अच्छा हो गया भाई। क्या, if you have only 2 sugar molecular structure, then
देन क्या, वी गेट कितना 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या सिंगल, 2 में कितना है सिंगल है और 3 में कितना है 2 है। इस तरीके से रेशियो चलना चाहिए। क्या सिंगल 1 फॉस्फोडाइस्टर, लिखने में आप जो है लेजीनेस ना दिखाए में, ये मेरा स्लोगन है, आप जानते हैं कि मैं बार बार बोलता हूँ। क्लियर हो गया। अब यही चीज़ आपको क्या करनी है, अब यही चीज़ आपको स्ट्रैंड वे में लेके चलनी है। भाई स्ट्रैंड वे में कैसे लेके जाओगे, तो देखिए इसको समझ लेंगे पहले एक बार। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपने क्या करा, शुगर है ना आपके पास, छोड़ो इसको, देखो ये क्या, अच्छा यहाँ से आगे भी जाता है, तो हम पहली बार एक्सपेरिमेंट कर दिए भाई। क्या शुगर हो गया है ना, शुगर के नीचे क्या था फॉस्फेट के नीचे क्या थी शुगर, है ना, फिर इसके नीचे क्या था फॉस्फेट, उसके नीचे क्या था शुगर, इसके नीचे क्या था फॉस्फेट, देन फॉस्फेट के नीचे क्या था शुगर के नीचे क्या था फॉस्फेट, ऐसा, ठीक है। लेकिन हमें जो जोड़ना है वो उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। शुगर जो है यहाँ पर, इसका शुगर का क्या आ रहा है कार्बन 5, और कार्बन 5 जुड़ा है आपका P से, और यहाँ पर क्या है 5 नीचे शुगर में आ गया तो C3 कार्बन 3, और यहाँ पर आ गया OH, और ये आपका आ गया C कितना आ गया सर 3 ये आ गया 3 ये हो गया 5 हमें यही चीज़ देखनी थी। अब शुगर के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट की ये एक, वैसे बता देता हूँ मैं, ये एक लेन बन गया। हमारे पास क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं फॉस्फेट प्लस शुगर चेन, और इसी में जगह जगह पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये दिख रहा है ना सर, ये हो गया आपके पास। ये क्या है नाइट्रोजनस बेसिस, ये आपके पास नाइट्रोजीनस बेसिस, ये हमारे पास आ गया नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर हो गया। फॉस्फेट प्लस शुगर का तो हमारे पास चेन हो गया, लेकिन उसके साइड में नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, एज यू नो ATGC और U, इस टाइप में हमारे पास हो जाने हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो हमारे पास फॉस्फेट शुगर की चेन है, और इसके साइड में हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हो जाने वाले हैं, जो उस तरह दिखाई देंगे। तो DNA का स्ट्रक्चर दिखता कैसा होगा, देख लो। ये कैसे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, चलिए इसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से देख लो। मान लीजिए एक चेन है हमारे पास, अब बोल देंगे इसे 5 और इसे बोल देंगे 3 और इसी में हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। ये क्लियर हो गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्या है, ये तो 5 हो गया P के साथ में, ये 3 हो गया OH के साथ में। क्लियर हो गया। कार्बन 5 की पोजीशन है, कार्बन 3 की पोजीशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, सिंगल पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये अभी हमने बताया था कि किसमें क्या क्या है, फॉस्फेट है प्लस शुगर है। O5 क्लियर हो गया। ये हमारे पास इसमें मौजूद है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। क्लियर हो गया, ATGCU। अब ये कैसी है, एक सिंपल आपको लाइन शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ऐसे देख लें, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और मैं कह दूँ 5 प्राइम या 5 3 और ये आपके पास हो जाए क्या, OH, है ना। ये आ जाए 3 यहाँ आ जाए 5 और फिर वही P और ये क्या OH। क्लियर हो गया। कार्बन की पोजीशन जानते हैं,
C5, C3, C5 और ये C3, डन। अंदर क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब दिख रहा है 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, ये कैसा है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ये कैसा है, एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, लेकिन कैसी, डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो कि एंटी पैरेलल है एक दूसरे के बीच में। इसको हम डीएनए के स्ट्रक्चर के रेफरेंस में भी देख सकते हैं। देखो आसान है सर ये बहुत, इसलिए हम थोड़ा कम टाइम ले रहे हैं इसमें। देखो 5 डैश 3 डैश 5 डैश और ये 3 डैश, आई होप को दिख रहा होगा, विजुलाइजिंग आई रही होगी। 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। 4 नाइट्रोजनस बेसिस दिखा दो, इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं ना, एक बार मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, साफ लिखो, ऑब्जेक्शन करते तुम लोग। पॉलीन्यूक्लियोटाइड और चेन, सिंगल ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये वाली है, तो कितनी हो जाएंगी 1 + 1 डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो लिख दूं क्या, डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पर आप देख लें, हमारे पास ए, हमारे पास टी, हमारे पास जी, हमारे पास सी, ATGC हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो बनाने में क्या जाता है, बना दो, रेड 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 रेड, क्लियर, मतलब ए। सेकंड इज टी, सामने आ जाओ, टी 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 टी, येलो, जी 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 जी, ग्रीन, सी 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 और ये सी। इस तरीके से हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस के बॉन्ड बनते हैं। तो मैं लिख दूं क्या, देखो ए ए ए ए ए ए, टी 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 टी, टाइम कंज्यूम कर लो यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। AT जी 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 जी, सी 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 सी, ठीक है, ATGC। क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझो, इन दोनों के बीच में लगने वाले बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया, आ जाओ। दिस वन इज डबल बॉन्ड, दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड, दिस वन इज डबल बॉन्ड, दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड। तो ए और टी जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड GC के बीच में, है ना। ये भी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्लियर हो गया, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये टॉपिक जो है आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें बताने के लिए। जैसे एक मैं बस एक टॉपिक टच करने के बाद छोड़ दे रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप कहते हैं क्या, इसे आप कहते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। मैं इन सब की डायमेंशंस दूंगा, इस टॉपिक को फिर और आगे खींचूंगा। तो है ना आसान, एक बार रिवीजन कर दो इसका, आपको समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, मेरी बात पर आ जाओ।
देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को बता रहे हैं। इससे पहले हमने डाइन्यूक्लियोटाइड की चेन को देखा था। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने में जो है ये तरीका हमें फॉलो करना पड़ता है। शुगर शुगर शुगर, 3 शुगर के बीच में 2 डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं, 1 और 1 2। लेकिन डाइफॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से बनते हैं, वो 2 शुगर के बीच में आती है। 2 शुगर के बीच में 2 फॉस्फोएस्टर, 3 शुगर के बीच में 4 फॉस्फोएस्टर, 3 शुगर के बीच में 2 फॉस्फोडाइस्टर, 2 शुगर के बीच में 1 फॉस्फोडाइस्टर। तो ये अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में है तो 1 2 4 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। 3 के बीच में 4 तो 6 के बीच में ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 4 के बीच में ज़्यादा हो जाएगा, 4 के बीच में 2 4 6 आ जाएंगे। ठीक है, 2 और 4 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम काउंटिंग कर लेंगे, कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन मेंटेन हो जाता है एकेडमिक और मेडिकल रूप में भी। 5 डैश का मतलब P है और 3 डैश का मतलब आपका OH है। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5। क्लियर हो गया। ये हमारे पास इसके जुड़ने का प्रोसेस हुआ। दूसरा देख लेंगे, सेकंड वन वी हैव। देखो मैंने क्या कहा, वही बात आ गया कि यू हैव 3 शुगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वही आपके पास DNA की RNA की शुगर है और उसमें 2 फॉस्फोडाइस्टर है। लेकिन अगर क्या है 5 डैश, हाँ 5 डैश क्या फॉस्फेट पर है, 3 डैश आपकी OH पर है। कार्बन की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कार्बन है आपके पास 5 नंबर पर, यहाँ पर कार्बन है आपके पास 3 नंबर पर, ये पता होनी चाहिए। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, 5 डैश और 3 डैश बता रहे हैं। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं शुगर के, तो उस कंडीशन में 2 ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लिंकअप होंगे, 1 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है। दूसरी बात देखें, ये पता चल गया ना, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनती है। ये हमने आपको बताया भी था, ये सब बता दिया आपको। तो ये जो है एक स्ट्रेट चेन के रूप में हो गया। अब वही चीज़ हमने क्या बताया आपको कि भाई इस तरीके से बनती है। नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ शो करते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ये तो नॉर्मली क्लियर है, वो एंटी पैरेलल हो गया। कैसे है वो आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया। लास्ट में आपके पास आ गए। अब इसके बाद इसमें आपके पास मेजरमेंट आनी बाकी है। मैंने क्या कहा, AT GC डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, AT के बीच में डबल और GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश एंटी पैरेलल होगा। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर अगर जंक्शन को हम ले लेंगे तो AT के बीच का इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि हमारा स्टैंड भी आ जाना चाहिए, तो उसको हम बेस पेयर कहते हैं। इनकी अपनी खुद की डायमेंशन होती है। तो आज का टॉपिक हम जो है यहीं तक रखेंगे और इस टॉपिक को हम आगे खींचने वाले हैं मेजरमेंट के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा तरीके से। थैंक यू क्लास।